नमस्कार, JCERT KDG स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास पढ़ रहे हैं। पुस्तक का नाम है हमारी विरासत और इस पुस्तक का अध्याय 5 शासक और इमारतें के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब आइए इस अध्याय का आगे हम इस वीडियो में पढ़ते हैं। बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्थापत्य कला के तहत विभिन्न मंदिरों के बारे में पढ़ा और इस वीडियो में अब हम लोग सल्तनत कालीन स्थापत्य कला के बारे में जानेंगे। बच्चों, सल्तनत काल में स्थापत्य कला के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है। इस काल में स्थापत्य कला के क्षेत्र में एक नई शैली का विकास हुआ, नए तरह के भवन किले बनने लगे। यह भारतीय तथा इस्लामी शैलियों के सम्मिश्रण था, दोनों मिल रहे थे। इसलिए स्थापत्य कला के इस शैली का नाम इंडो इस्लामिक शैली रखा गया। बच्चों, दिल्ली के सुल्तानों, प्रांतीय शासकों, अमीरों तथा अन्य संपन्न एवं कुलीन वर्गीय लोगों ने विशाल एवं सुंदर इमारतें, महल, मीनार, दुर्ग एवं मस्जिदें बनवाए। बच्चों, सल्तनत कालीन स्थापत्य कला की क्या क्या विशेषता हैं मैं आप लोगों को बतलाता हूँ। इसे आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सुनने के बाद आपको भी पूछा जाएगा कि सल्तनत कालीन स्थापत्य कला की विशेषता आप बताइए। बच्चों, इस काल में निर्मित किला, मकबरा, महल, मस्जिद एवं मीनारों में नुकीले मेहराब, आप यहाँ देखिए कि मेहराब किसे कहेंगे, गुंबदों तथा संकरी एवं ऊंची मीनारों का प्रयोग हुआ है। दूसरी विशेषता है बच्चों की भारतीय एवं ईरानी शैली का प्रयोग निर्माण कार्य में किया गया। सल्तनत कालीन स्थापत्य कला की तीसरी विशेषता है कि सुल्तानों, अमीरों एवं सूफी संतों के याद में मकबरों के निर्माण की शुरुआत यहीं से हुई। अगला है बच्चों, इमारतों की मजबूती के लिए पत्थर, कंक्रीट एवं अच्छे किस्म के चूने का प्रयोग किया गया। पांचवा विशेषता है कि पहली बार इमारतों में वैज्ञानिक ढंग से मेहराब एवं गुंबद का प्रयोग किया गया। बच्चों, यह कला भारतीयों ने अरबों से सीखी, अरब देश के लोगों से सीखी। गुंबद और मेहराब के निर्माण में शिला एवं सहतीर दोनों प्रणाली का प्रयोग किया गया। बच्चों, छत बनाने में पत्थर और सहतीर मतलब जिसको हम लकड़ी का तख्ता, बांस का फट्टा या लकड़ियों का उपयोग हम कह सकते हैं, इन दोनों का उपयोग किया गया। छठा है कि इमारतों की साज सज्जा में अनेक प्रकार की फूल पत्तियाँ, ज्यामितीय एवं कुरान की आयतें खुदवाई गई। पत्थर में ही खोद कर ये सब उसकी खूबसूरती के लिए बनाया गया। बच्चों, एक जानकारी की बात है कि चित्तौड़गढ़ जो कि राजस्थान में है, वहाँ का विजय स्तंभ काफ़ी कलात्मक है। इसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने बनवाया था। बच्चों, यहाँ देखिए ये क्या है, पहचान लिया आप लोगों ने? यह कुतुब मीनार है और यह दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार पहली इमारत थी जिसमें इस्लामी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने चिश्ती सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में शुरू कराया था। बच्चों, ये याद रखिएगा कि किसकी याद में यह बना है। चिश्ती सूफी संत ख्वाजा, जिनका नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनकी स्मृति में शुरू किया गया था। बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक के निधन के बाद इस कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा कराया। कुतुब मीनार का निचला भाग 15 मीटर है, जो ऊपर की ओर जाकर 3 मीटर रह जाता है। मतलब नीचे का घेरा 15 मीटर का है। देखिए आप चित्र में कि धीरे धीरे ऊपर पतला होते जा रहा है, अंत में यह वहाँ 3 मीटर
ही रह जाता है। बच्चों इसमें 7 मंजिलें थी, जब ये बनी थी तो 7 मंजिलें थी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ इसके 3 मंजिलें नष्ट हो गई है और अब 4 मंजिलें सुरक्षित है। इसके ऊपर चढ़ने के लिए इसमें 375 सीढ़ियाँ बनाई गई है। तो ये था बच्चों कुतुब मीनार की जानकारी। अब देखिए ये है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। यह सल्तनत कालीन निर्मित पहली मस्जिद है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई यह मस्जिद कुतुब मीनार के निकट ही स्थित है। इस मस्जिद में सर्वप्रथम इस्लामी स्थापत्य कला की कारीगरी एवं सौंदर्य परक जैसी विशेषताओं को उभारा गया है। इल्तुतमिश एवं अलाउद्दीन खिलजी के समय इस मस्जिद के क्षेत्रफल को बढ़ाया गया। बच्चों यहीं देखिए एक है अलाई दरवाज़ा। यह दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित है। यानी कि आप कुतुब मीनार देखने जाएंगे तो आप वहाँ कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद भी देख पाएंगे और अलाई दरवाज़ा भी देख पाएंगे। इसका निर्माण यानी कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसके निर्माण में भवन निर्माण की वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया गया था। यह इस्लामी स्थापत्य कला के विकास का उत्कृष्ट नमूना है। इसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। अब देखिए यह है बलबन का मकबरा। यह मकबरा दिल्ली में स्थित है। इसे बलबन ने बनवाया था। शुद्ध इस्लामिक पद्धति से निर्मित यह भारत का पहला मकबरा है। वास्तव में सही रूप में मेहराबों का प्रयोग बलबन के मकबरे में ही हुआ है। मकबरे के द्वार की मेहराबें भारत की तुर्की मेहराबों से सर्वोत्तम है, उनसे बेहतर है, उनसे अच्छा है। बच्चों अब आप जो देख रहे हैं गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा है। कृत्रिम झील के अंदर निर्मित इस मकबरे की दीवारें चौड़ी एवं मिस्र के पिरामिडों की तरह भीतर की ओर झुकी है। यह मकबरा चतुर्भुजाकार है। मकबरे के ऊपर संगमरमर का सुंदर गुंबद बना है। लाल पत्थर से निर्मित इस मकबरे के चारों ओर मजबूत मीनार का निर्माण किया गया है। इस मकबरे की मुख्य विशेषता इसकी ढलवां दीवारें हैं। सल्तनत काल में अन्य कई इमारतों का भी निर्माण कराया गया। बच्चों सल्तनत काल में प्रजा के लिए हौजों एवं जलाशयों का निर्माण भी कराया जाता था। हौज में भी पानी रखा जाता है बच्चों। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली कोहना के निकट एक तालाब का निर्माण कराया। इस तालाब को राजा का तालाब कहा जाता था। सामान्य लोगों के लिए छोटे तालाब का हौज का निर्माण भी कराया गया था। बच्चों इल्तुतमिश को भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता माना जाता है। ये देखिए आपके सामने आ गया है गोल गुंबद, और गोल गुंबद बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। यह बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का मकबरा है। यह मकबरा विश्व का सबसे बड़ा एकल कक्ष बिना किसी मध्य आधार वाला भवन है। मतलब बीच में कोई सपोर्ट नहीं दिया गया है और एक ही कक्ष का बड़ा सा मकबरा बना हुआ है। तो सल्तनत कालीन स्थापत्य कला के बारे में जानने के बाद बच्चों अब हम लोग मुग़ल काल की स्थापत्य कला के बारे में भी पढ़ते हैं। मुग़ल कालीन स्थापत्य कला मध्य एशिया की इस्लामी और भारतीय कला का मिश्रित रूप है, जिसमें फारस, मध्य एशिया, तुर्की, हमारे देश का गुजरात, बंगाल एवं जौनपुर आदि स्थानों की परंपराओं का अद्भुत मिश्रण मिलता है। तो बच्चों मुग़ल कालीन स्थापत्य कला की विशेषताएं भी हम लोग जान लेते हैं। मुग़ल काल में पहली बार आकार एवं डिजाइन की विविधता का प्रयोग किया गया। निर्माण सामग्री में पत्थर के अलावा पलस्तर एवं गजकारी का प्रयोग हुआ। बच्चों यहाँ पर पित्रादुरा का भी प्रयोग किया गया। पित्रादुरा का प्रयोग मतलब सजावट के क्षेत्र में संगमरमर पर जवाहरात से सजावट की गई, और ये आपको खासकर ताजमहल में देखने को मिलेगा। बागों को गुंबद के आसपास विकसित किया गया, बाग लगाया गया गुंबद के आसपास,
और सफ़ेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग भी मुगल काल में ही प्रारंभ हुआ। मुगल कालीन स्थापत्य की शुरुआत बाबर के समय से ही होती है। उसने पानीपत के निकट काबुली बाग में एक मस्जिद का निर्माण कराया था। रुहेलखंड में संभल की जामा मस्जिद और आगरा में लोधी किले के भीतर एक मस्जिद बनवाई। उसने 4 बाग पद्धति व पानी की कृत्रिम व्यवस्था की ईरानी पद्धति भारत में प्रयुक्त की। हुमायूं का अधिकतर समय अपने खोए हुए साम्राज्य के पाने की कोशिशों में ही बीता, अतः वह स्थापत्य कला के विकास पर ज़्यादा समय नहीं दे पाया। बच्चों, आपसे पूछा जाएगा कि हुमायूं स्थापत्य कला के विकास में ध्यान क्यों नहीं देता था, तो उसका जवाब यही है कि उसका अधिकतर समय उसके खोए हुए साम्राज्य को पाने में ही बिता दिया, तो उसे समय नहीं मिला और वह स्थापत्य कला के विकास पर ज़्यादा समय नहीं दिया। उसने फतेहाबाद हिसार में फारस शैली में एक मस्जिद का निर्माण कराया। बच्चों, शेर शाह ने जीवन काल में ही अपने मकबरे का निर्माण बिहार के सासाराम नामक स्थान पर झील के बीचों बीच करवाया था। इस मकबरे में भारतीय और इस्लामी निर्माण कला की अद्भुत सम्मिश्रण मिलावट देखने को मिलता है। मकबरे के चारों ओर मेहराबदार बरामदे बने हैं। शेर शाह ने दिल्ली के पुराना किला के अंदर किला-ए-कुहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। शेर मंडल नामक अष्टभुजाकार 3 मंजिला मंडप का निर्माण इस मस्जिद की खास विशेषता है। अकबर के शासनकाल में बनी पहली इमारत दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है, जिसे हुमायूं की विधवा हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। इस बात को भी याद रखिएगा बच्चों कि अकबर के शासनकाल में बनी पहली इमारत दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है, जिसे हुमायूं की विधवा हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। यह मकबरा भारतीय रूप में ईरानी शैली पर आधारित स्थापत्य कला का उदाहरण है। बच्चों, हुमायूं के मकबरे की क्या क्या विशेषता है जान लीजिए। भारत का यह पहला मकबरा है जो दोहरी गुंबद वाला है। इसे ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। इस मकबरे में पहली बार 4 बाग पद्धति का प्रयोग हुआ था। मुगल घराने के सर्वाधिक शासक इस मकबरे में दफनाए गए। तो बच्चों, मकबरा वो स्थान है जहां को दफनाया जाता है। अकबर ने भवन निर्माण कार्य में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग ज़्यादा किया है। अकबर कालीन इमारतों में मेहराबी और सहतीरी शैली का समान अनुपात में प्रयोग किया गया है। इसने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाकर वहां अनेक भवनों का निर्माण कराया। अकबर कालीन मतलब अकबर के समय इमारतों में गुंबद का कम से कम प्रयोग किया गया। आगरा के समीप सीकरी नामक ग्राम को ही अकबर ने अपनी राजधानी बनाई थी। इसी का नाम फतेहपुर सीकरी पड़ा। अब चलिए बच्चों, दीवाने आम और दीवाने खास के बारे में समझते हैं। दीवाने आम एक आयताकार कक्ष है। यह खंभों पर निकली हुई बरामदों की कक्षा थी। अकबर एक सिंहासन पर बैठता था और अपने मंत्रियों से सलाह मशविरा करता था। मनसबदारों एवं नौकरों के लिए भी मेहराबी बरामदा दीवाने आम में बना था। दीवाने खास एक वर्गाकार भवन है। इसके मध्य में बने ऊंचे चबूतरे पर बैठकर बादशाह अकबर अपने कर्मचारियों की बहस सुनता था। दीवाने खास में ही अकबर का प्रसिद्ध इबादत खाना था, जहाँ वो उपासना करता था, इबादत करता था, जहाँ प्रत्येक शुक्रवार को विभिन्न धर्मों के विद्वानों का विचार विमर्श सुना करता था। अकबर द्वारा अन्य महत्वपूर्ण इमारतों में पंचमहल, जोधाबाई महल, इबादत खाना और सलीम चिश्ती का मकबरा है। बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। यह दरवाज़ा 134 फुट ऊंचा है। यह भारत में निर्मित सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। इसके निर्माण में लाल एवं बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। जहांगीर ने स्थापत्य कला पर ज़्यादा ध्यान न देकर बाग बगीचे एवं चित्रकारी को अधिक महत्व दिया।
अब देखिए बच्चों, एतमाद-उद-दौला का मकबरा। एतमाद-उद-दौला के मकबरे का निर्माण नूरजहाँ के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम इसी इमारत में पित्रादुरा का प्रयोग किया गया। पित्रादुरा शैली में बच्चों संगमरमर या बलुआ पत्थर के ऊपर हीरे जवाहरात जड़कर नक्काशी किए जाते हैं। मकबरे के अंदर सोने एवं अन्य कीमती रत्नों से जड़ावट का काम किया गया था, जड़ा गया था उसको। मकबरे की दीवारों में संगमरमर की सुंदर जालियों का प्रयोग किया गया था। यह आगरा में स्थित पूर्णतः संगमरमर की पहली मुगल इमारत थी। आगरा से 5 मील दूर सिकंदरा नामक स्थान में अकबर का मकबरा है। इसका निर्माण अकबर ने खुद शुरू करवाया और जहांगीर ने इसका निर्माण पूर्ण कराया। 5 मंजिला वाली इमारत की पहली मंजिल पर अकबर की कब्र है। यह मकबरा गुंबद विहीन है। शाहजहां के काल में मुगल स्थापत्य कला चरमोत्कर्ष पर था। चरमोत्कर्ष मतलब उस समय तक बहुत विकसित हो चुका था। शाहजहां के काल में सफ़ेद संगमरमर का खूब प्रयोग हुआ। यह संगमरमर जोधपुर के मकराना नामक स्थान में मिलता था। शाहजहां ने अपने शासनकाल में कई इमारतों, किलों और मस्जिदों का निर्माण कराया, जिसमें मोती मस्जिद, लाल किला, जामा मस्जिद इत्यादि काफ़ी प्रसिद्ध है। बच्चों आइए लाल किला के बारे में और हम लोग जानते हैं। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला का निर्माण कराया था। यह लगभग 9 वर्षों में तैयार हुआ। किले की प्राचीर को लाल बलुए पत्थरों से निर्मित किया गया, इसलिए इसे लाल किला कहा जाता है। इसमें दीवाने आम, दीवाने खास और रंग महल प्रमुख भवन थे। मुगलों द्वारा निर्मित यह अंतिम किला था। यह देखिए बच्चों, यह जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद दिल्ली के लाल किले के समीप एक ऊंचे चबूतरे में स्थित है। यह भारत की विशालतम मस्जिद है। इसका निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। इसमें 3 प्रवेश द्वार हैं। यह मस्जिद 3 गुंबदों से युक्त है। अब आइए बच्चों, जो चित्र आप वीडियो के शुरू में देख रहे हैं वह चित्र ताजमहल का है। तो ताजमहल के बारे में भी हम लोग थोड़ी सी जानकारी अपनी बढ़ाते हैं। बच्चों ताजमहल आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित है। यह विश्व के अति सुंदर भवनों में से एक है। विश्व के 7 आश्चर्यों में से यह एक है। इसका निर्माण शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की स्मृति में करवाया था। ताजमहल का निर्माण 1631 ईस्वी में प्रारंभ हुआ तथा 1653 ईस्वी में यह समाप्त हुआ, अर्थात 22 वर्षों में यह बनकर तैयार हुआ। इसको आप याद रखिएगा। ताजमहल का प्रमुख स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहिरी था, मतलब वही इसका नक्शा तैयार किया था कि यह कैसे बनेगा। तो इस नाम को भी याद रखिएगा कि प्रमुख स्थापत्यकार कौन है ताजमहल का? उस्ताद अहमद लाहौरी। अभी तक तो हम लोग सिर्फ एक ही सवाल करते हैं और उसका जवाब देते हैं कि ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। लेकिन अब ये भी आपको याद रखना है कि ताजमहल का स्थापत्यकार कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी, जिसे नादिर उल अस्र की उपाधि शाहजहां ने दी थी। मोहम्मद ईसा खां इसका मुख्य मिस्त्री या निर्माता था, हेड मिस्त्री था। ताजमहल की लंबाई चौड़ाई बराबर है, जितना लंबा है उतना चौड़ा है। इसके निर्माण में मकराना के संगमरमर का प्रयोग किया गया है। बच्चों मकराना का संगमरमर बहुत ही उच्च कोटि का है। यह कभी भी धीमा नहीं पड़ता है, लाल नहीं होता है, हमेशा सफ़ेद रहता है। यही कारण है कि मकराना के संगमरमर का प्रयोग यहाँ किया गया है। जो ताजमहल में 2 समाधियाँ स्थित है, एक मुमताज महल की तथा दूसरी शाहजहां की। उस्ताद अहमद लाहौरी ने ताजमहल के निर्माण में सहायता के लिए बगदाद तथा शिराज से हस्तकला विशेषज्ञ, गुंबद निर्माण कला के लिए कुस्तुनतुनिया से, फूल पत्ती की खुदाई हेतु बुखारा से,
शिखर निर्माण एवं बाग बगीचा निर्माण के लिए समरकंद के कुशल विशेषज्ञों को बुलाकर ताजमहल का निर्माण पूरा करवाया था। ताजमहल के अंदर के भाग में पित्रादुरा शैली में सुंदर सजावट का काम किया गया है। ताजमहल के सबसे ऊपरी भाग पर एक सुंदर तथा सुडौल गुंबद स्थित है। अन्य 4 कोनों पर एक एक मीनारें स्थित है। यहाँ आप देखिए कि हम मीनार किसे कहते हैं। आज भी ताजमहल को देखने के लिए रोज हजारों सैलानी यानी कि पर्यटक देश विदेश से आते हैं। यह भारत का सांस्कृतिक धरोहर है। बच्चों, यह थी शासक और इमारतें की दूसरी वीडियो। आपको बहुत सी जानकारियाँ इस अध्याय से मिली होगी। आप ध्यान से इस अध्याय को पढ़िएगा, लिखने का अभ्यास जारी रखिएगा। इसके बाद हम तीसरे वीडियो में इस अध्याय में दिए गए अभ्यास को लेकर आएंगे। हम बताएंगे कि किस प्रश्न का उत्तर क्या है, लेकिन आप उन उत्तरों को देखने के बाद खुद अभ्यास कीजिएगा और सटीक उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो बच्चों, खेलते रहिएगा और खुश रहिएगा। धन्यवाद।